पिछले वीडियो में अपन ने बात कर ली थी एक्सरसाइज 8.3 की। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के बीजीय व्यंजक और सरल संहिताएं। आज अपन उसके आगे बात करें तो आगे जो प्रश्नावली है अपने प्रश्नावली 8.4 इसमें अपने को द्विपदों को गुणा करना है। अपने को द्विपद दे रखे हैं और उनको अपने को क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखें इसका। क्वेश्चन एक पहले का पहला है 2x प्लस 5 को 2x प्लस 5 और 4x माइनस 3y 4x माइनस 3 इनको अपने को गुणा करना है। तो ये भी द्विपद है और ये भी क्या है, द्विपद है। द्विपद का मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद हो। तो देखो एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद हो गए। इसमें भी एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद हो गए। तो ये हो गया द्विपदी का द्विपदी से गुणा। ठीक है, इसको अपन गुणा करें तो इसको अपन गुणा करें तो अपन लिखेंगे 2x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3। अब इसको अपन आगे हल करें तो 2x को ये वाला जो पद है ये इस पूरे पद से गुणा होगा, पूरे व्यंजक से गुणा होगा। ये जो पद है ये भी पूरे व्यंजक से गुणा होगा। तो अपन लिखें 2x इंटू 4x माइनस 3 प्लस 5 भी इस पूरे व्यंजक से गुणा होगा तो 4x माइनस 3। क्या हो रहा है, 4x माइनस 3। अब इनको अपने को गुणा करना है, अपन को इनको गुणा करना है। तो देखो अपन करेंगे इस 2x को पहले 4x से गुणा करेंगे। तो जो अचर पद है, जो संख्यात्मक मान है, उनको संख्यात्मक मान से गुणा करेंगे। देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया अपने पास 8। x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2। भाई यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे भी x की घात कितनी है 1। तो x को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर। ये आ गया। इस 2x को 3 से गुणा करेंगे, माइनस के 3 से। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, देखो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ गया माइनस। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6। और ये x को अकेला है तो x, ये इस पूरे पद का गुणा हो गया। प्लस 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 20 और x। अब प्लस का 5 और माइनस का 3, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और 5 दिए 15। ये अपने पास इसका गुणनफल आ गया। अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि समान पदों को आपस में जोड़ा जा सकता है और समान पदों को आपस में घटाया जा सकता है। देखो ये 20x और ये 6x दोनों समान पद हैं, क्योंकि ये भी x का है और ये भी x का है। तो अपन इनको हल करें तो देखो 8x स्क्वायर 20x प्लस का है और 6x किसका है माइनस का। तो 20x इस माइनस के 6x से 14x ज्यादा है, तो प्लस 14x और माइनस का 15। ये इस बहुपद का क्या हो गया, गुणा हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 15। इस प्रकार अपने को ये क्वेश्चंस करने हैं। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि द्विपदों को गुणा कीजिए। इसके आगे अपने एक क्वेश्चन और करें। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका चौथा। और ये कह रहा है 2pq प्लस 3q स्क्वायर 2pq प्लस 3q स्क्वायर और 2pq प्लस 3q स्क्वायर और 3pq माइनस 2q स्क्वायर 3pq माइनस 2q स्क्वायर। इनको अपने को गुणा करना है। इनको क्या करना है, गुणा करना है। अब इनको अपन गुणा करें तो वापस से इसी तरीके से करेंगे। तो सॉल्यूशन पहले अपन लिखेंगे 2pq प्लस 3q स्क्वायर गुणा, अपन गुणा का चिन्ह नहीं भी लगाएं तो उसका मतलब ये है कि इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अगला है 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अब देखो ये जो पद है ये इस पूरे व्यंजक से गुणा होगा, ये वाला पद भी इस पूरे व्यंजक से गुणा होगा। तो अपन देखो इसको लिखें 2pq गुणा पूरे पद को अपन एक साथ लिखें 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अब इसको अपन लिखें प्लस 3q स्क्वायर और ये हो गया 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अब अपन इनको गुणा करें तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6।
p को p से गुणा करेंगे तो p की घात 2, q को q से गुणा करेंगे तो q की घात 2। इसका काम खत्म। अब इसको आगे वाले पद से गुणा करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 4। p को यहाँ p नहीं है तो p को ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे q है और यहाँ पे q की घात कितनी है 2, तो जब गुणा करेंगे तो q की घात 1 गुणा q की घात 2, तो आधार समान होने पर गुणा होने पर घात आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये q की घात 3। इस पूरे को गुणा कर दिया, प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, q की घात 2 और q की घात 1, तो q की घात 3 और ये है p। अब इस ये 3 प्लस का ये 2 माइनस का, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 6, यहाँ पे q की घात 2 और यहाँ पे भी q की घात 2, तो गुणा करने पे q की घात कितनी हो गई 4। तो इस प्रकार से अपने पास ये इनका गुणनफल आ गया। अब देखो अपन यहाँ पे q की घात 3 गुणा p, तो इसको क्रम परिवर्तित करके लिखें तो अपन ये लिख सकते हैं, गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अपन 2 गुणा 3 लिखें तो भी उत्तर कितना आएगा 6, और 3 गुणा 2 लिखें तो भी उत्तर कितना आएगा 6। तो गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, इसलिए अपन संख्याओं को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो समान पदों को आपस में जोड़ा जा सकता है और समान पदों को आपस में घटाया जा सकता है। तो देखो ये वाला जो पद है और ये जो पद है, इसमें देखो ये p q की घात 3 है, यहाँ पे p q की घात क्या है 3 है, तो दोनों समान पद हैं। तो देखो ये प्लस का 9 है और ये माइनस का कितना है 4, तो माइनस के 4 और प्लस के 9 कितने हो गए, तो प्लस का 9 ज्यादा है, कितना ज्यादा है प्लस का 5 ज्यादा है, तो अपन लिखें 6p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 5p q क्यूब माइनस 6p की घात 4। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो अपन यहाँ से इसको हल कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन अपन इसी तरीके से हल करने हैं। अब इसके दूसरे 8.4 का जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी गुणा ही करना है, लेकिन उसके लिए अपन एक दो सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रश्न 2, गुणनफल करो, गुणनफल करो। इसका अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी और a प्लस बी स्क्वायर, इनका अपने को गुणा करना है। ठीक है, अब देखो गुणा करेंगे तो अपन इनको लिख लेते हैं अलग अलग। a स्क्वायर को ये इसको इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी से होगा गुणा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से अपन गुणा करें, देखो a स्क्वायर, अब इनके जो गुणांक है वो यहाँ पे भी एक है यहाँ पे भी एक है, तो एक को एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा एक ही आएगा, और एक को अपने लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक की घात 2 और यहाँ पे एक की घात कितनी है 1, तो इसको गुणा करेंगे तो एक की घात 3 प्लस इसको और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर नहीं है, तो अपने यहाँ पे इसलिए लिख देंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया ए बी प्लस यहां से गुणा करें तो b की घात 3, तो ये आ गया अपने पास a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, ये इसका गुणनफल आ गया। इस प्रकार से अपने को इनका गुणनफल करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, इसका चौथा सवाल 8.4 के दूसरे का जो चौथा एग्जाम्पल है क्वेश्चन है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को p प्लस q से अपन क्या करना है 2p क्यूब, 2p प्लस q से क्या करना है अपने को गुणा करना है। तो देखो गुणा करें, अपन लिखेंगे p स्क्वायर 2p प्लस q माइनस q स्क्वायर 2p प्लस q। देखो यहाँ पे इसका जो गुणांक एक है, एक को 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, p स्क्वायर यहाँ पे p की घात 2 यहाँ पे p की घात 1, तो p की घात 3 प्लस p स्क्वायर q, क्योंकि यहाँ पे गुणांक 1 है, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको गुणा करें माइनस 2p q स्क्वायर और इसको गुणा करें प्लस माइनस माइनस 2 की घात 3, तो ये इसका आंसर आ गया 2p क्यूब
प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस 2p स्क्वायर माइनस क्यू की घात 3। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 2p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर माइनस क्यू की। अब आप ये कहोगे साहब यहाँ पे समान पद है, लेकिन ये समान पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो p की घात कितनी है 2 और यहाँ पे p की घात कितनी है 1, यहाँ पे q की घात है तो यहाँ पे q की घात कितनी है 2। यहाँ पे घात बिल्कुल बराबर होती तो ही वो समान पद होते हैं। तो इस प्रकार से अपने इक्वेशन करने हैं। इसी प्रकार 8.4 का तीसरा सवाल करना अपने को, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको यदि डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो कमेंट में लिख दिया करें, अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी अपन आगे बात करें इसमें थोड़ी सी सर्वसमीकाओं की। तो अपने को 3 सर्वसमीकाएं अपने को काम में लेनी है और याद भी रखना उनको। तो पहली जो सर्वसमीका है, सर्वसमीकाएं अपन लिखें। पहली सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब अपन इसको लिखते हैं हल करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी जो सर्वसमीका है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको जब अपन खोलेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा अपने पास सर्वसमीका है, यदि अपने पास ऐसा हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इन 3 सर्वसमीकाओं का उपयोग करके भी अपन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और इन सर्वसमीकाओं की सहायता से अपन किसी भी संख्या का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। कक्षा 8 की जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें एक सवाल वर्ग का पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 35 का वर्ग ज्ञात करो, 35 का वर्ग ज्ञात करो, और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया मान लीजिए ये। तो 35 का वर्ग ज्ञात करने के लिए अपने पास देखो 3 तरीके हैं। पहला तो जो अपना परंपरागत विधि है, भाई 35 का वर्ग करें तो अपन 35 को 35 से क्या करें, गुणा करें। वर्ग का मतलब ये होता है जो संख्या दे रखी है आपको उसको उसी से गुणा करें, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो से क्या जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इसका आ गया मान लो 1225 आ गया, इसका ये आ गया। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए अपन सूत्र एकाधिक पूर्ण काम में ले सकते हैं। तो दूसरा तरीका, ये पहला तरीका हो गया इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड जो मेथड है ये है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र द्वारा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा। तो यहाँ पे देखो एकाधिकेन पूर्वेण से करेंगे तो पहले इसका भी इकाई अंक कितना है 5 का स्क्वायर, फिर जो शेष अंक दाई का वो कितना है 3। अब 3 से एक अधिक कितना आता है 4, तो ये आ गया, यहाँ पे आ गया 25 और ये 4 × 12, तो इसका आंसर आ गया 1225। अपन लिखेंगे 35 का जो वर्ग आ गया वो कितना आ गया 1225। दूसरे तरीके, तीसरा अपन इस सर्वसमीकाओं की सहायता से करें तो अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से अपन करें तीसरा मेथड, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो यहां से अपन वर्क करें तो देखो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 35 जो है 35 का वर्क करना है अपने को, 35 का वर्क करना है तो 35 को अपन क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिखें 30 प्लस 5 का वर्ग। अब देखो a की जगह पे क्या आ गया 30 और b की जगह पे क्या आ गया 5, तो अपन सर्वसमीकरण लगाएं तो 35 का वर्ग करें अपन, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं a का स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है मैं यहाँ पे लिख दूंगी a है और ये क्या है b। a का मान है 30, b का मान है 5 प्लस b का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर। अब ये अपने पास आ गया 35 का स्क्वायर। 30 का जो वर्ग होगा इसको अपन लिखेंगे 30 गुणा 30 प्लस 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 पंजे 150, 150 को 200 गुणा करेंगे तो 300
और 5 का वर्ग 5 गुना 5। यहाँ पे देखो 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 900 प्लस 300 प्लस 25, 900 और 300 1200, और 1200 में 25 जोड़ेंगे तो 1225। ये आ गया अपने पास 35 का वर्ग। तो इस प्रकार सरल समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ये कहो साहब हम तो इसको 30 प्लस 5 नहीं लिखेंगे, तो अपन क्या लिख सकते हैं 40 माइनस 5, 40 माइनस 5 में 35 होता है, तो 40 माइनस जब 5 लिखेंगे तो अपन कौन सी सरल समीकरण में लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन 40 माइनस 5 लिखेंगे इसका, जब अपन इसको 40 माइनस 5 लिखेंगे ऐसा लिखेंगे तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तब अपन सरल समीकरण निकालेंगे a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। इससे जब अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो भी अपने पास उत्तर कितना आएगा 1225। अब किसी के मन में ये होता हो कि साहब 35 को अपन 30 प्लस 5 या 40 माइनस 5 क्यों लिखें, अपन इसको 34 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं भाई, 34 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या 33 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 25 प्लस 10 भी लिख सकते हैं, 18 प्लस 17 भी लिख सकते हैं। तो इसको नजदीकी जीरो में इसलिए लिखते हैं अपन कि अपने को उनका वर्ग करना आसान हो जाए। जैसे यहाँ पे अपन 30 का वर्ग अपने जान में 3 दिया 9, 9 के आगे 2 जीरो लगानी है। यदि अपन 34 का वर्ग करेंगे तो फिर वो 34 गुणा 34 लिखेंगे, तो 34 गुणा 34 लिखेंगे तो फिर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए जब भी अपन किसी भी संख्या का वर्ग करें तो उसे नजदीकी शून्य के आसपास रखने की कोशिश करें। तो इस प्रकार अपन सरल समीकरणों का उपयोग करके किसी भी संख्या का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं और दिए गए प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रश्नावली 8 में आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो प्रश्न की जो संख्या है वो कमेंट में आप लिख दें। अगले वीडियो में अपन पहले उसका सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद में आगे प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू।